आपने इसका ठीकरा बीजेपी के सिर फोड़कर सियासी चाल चल दी है। गाजियाबाद के कौशाम्बी में आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर हुए हमले के मामले में गाजियाबाद पुलिस ने गिरफ्तारी तो कर ली है, लेकिन पुलिस का कहना है कि जांच के बाद ये साफ हो पाएगा कि आखिर इस हमले के पीछे कौन है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्यरंजन राउतरे के साथ रुमानुल्लाह खान, न्यूज नेशन, गाजियाबाद। गोपाल राय साहब, आपके नेताओं ने यह तय किया कि वो सिक्योरिटी नहीं लेंगे, लेकिन उनकी सिक्योरिटी में 10 गुना ज्यादा काम करना पड़ रहा है दिल्ली पुलिस को। आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल के साथ साथ आप सभी लोगों को पुनर्विचार करना चाहिए कि आप लोगों की सुरक्षा जरूरी है, खासकर मुख्यमंत्री के, उनके मंत्रियों की, क्योंकि ये एक प्रोटोकॉल है, ये कोई आन बान और शान का मुद्दा नहीं है। देखिए, पहली बात यह है कि जो ये घटनाएं हो रही हैं इसका सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं है जी। और इस तरह के बंदर घुड़की बहुत लोग दे करके इस आवाज को दबाने की बार बार कोशिश करते रहे हैं। देखिए, मसला ये नहीं है कि सुरक्षा लेना है कि नहीं लेना है, ये बहुत छोटी बात है। सवाल ये है कि ये किस तरह का कल्चर पैदा करने की कोशिश हो रही है। देश का रेफरेंडम को इस देश के अंदर ये किस तरह का कल्चर होना चाहिए। गुजरात के अंदर जिस तरह के कल्चर मोदी ने पैदा किया, वही कल्चर पूरे देश में फैलाने की कोशिश हो रही है, तो ये निंदनीय है। और इस तरह के कल्चर से आम आदमी पार्टी का कोई अभियान रुकने वाला नहीं है। इस देश के अंदर दिल्ली में आम आदमी पार्टी के जीत से कुछ लोगों के अंदर बौखलाहट पैदा हुई है। रमेश बिधूड़ी साहब, और इसलिए वो कहावत एक है कि किसियानी बिल्ली खंबा नोचती है। अरे गोपाल राय जी, आप प्रशांत भूषण जी से बोलिए ना, देश में रेफरेंडम कराना कश्मीर को लेकर। कश्मीर देश का हिस्सा है, कश्मीर की जनता रेफरेंडम में क्यों जाएगी? अगर महाराष्ट्र में शिवसेना के लोग या राज ठाकरे कहता है बिहार के लोग यहां नहीं आएंगे, तो वो तो गलत कहते हो, हम भी उसको गलत मानते हैं। लेकिन कश्मीर के अंदर ऐसी स्थिति पैदा होगी तो उसका समर्थन करोगे अलगाववादियों को खुश करने के लिए? आपको फोर्ड फाउंडेशन से हेल्प चाहिए, मदद चाहिए उनको खुश करने के लिए? आप कहो ना रेफरेंडम हो पूरे देश के अंदर, कश्मीर कहां रहना चाहिए, उसके आधार पर होना चाहिए ना। गोपाल राय साहब, आप चुप क्यों हैं? नहीं, पहली बात हम ये कहना चाहते हैं कि गलत बयानी और गलत प्रचार करना कुछ लोगों में महारत हासिल है। प्रशांत भूषण जी ने बार बार कहा कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। सुनिए गोपाल जी, गुजरात में जो कुछ हुआ है वो देश में नहीं हो पाएगा। एक बात मैं कहना चाहता हूँ। दूसरी बात कि भारत का कश्मीर अभिन्न हिस्सा है। 140 दंगे हो गए। प्रशांत जी ने बार बार कहा है, गलत अफवाह क्यों फैलाने की कोशिश हो रही है? कोई प्रशांत जी इसलिए हो रही है कि सारे मुद्दे छोटे पड़ गए। देखा है, अन्य किसी मुद्दे पर जवाब देने की औकात नहीं बची है, हिम्मत नहीं बची है। आप भ्रष्टाचार पे बात नहीं करना चाहते, दिल्ली में जो काम हो रहा है उस पर बात नहीं करना चाहते। भ्रष्टाचार पे कुल मिला करके दौड़ करके कश्मीर जाते हैं और कश्मीर में भी प्रशांत जी ने जो बात कही है उसको पूरी बात साफ। भ्रष्टाचार पे बात पूछना चाहता हूं। फोर्ड फाउंडेशन से जो पैसा आया है, 3.25 लाख अरब जो डॉलर आए हैं, उसका हिसाब क्यों नहीं देते थे? अरे पहले पढ़ लीजिए, 3.25 लाख अरब डॉलर कहां पढ़ लिया आपने? आपको बता दिया, थोड़ा समझ करके बात रखें, अच्छा रहेगा। संतोष कोहली ने कटकटडूमा अदालत के अंदर बयान दिया है। गोपाल जी, भ्रष्टाचार की सुनिए कि अरविंद केजरीवाल जी सरकारी नौकरी पर रहते हुए एक एनजीओ से 25,000 रुपए सैलरी लेते रहे हैं, ऑन द रिकॉर्ड है। उस पर जवाब क्यों नहीं देते आप लोग? और केजरीवाल जी इसको भ्रष्टाचार है, हमने पूरे दिल्ली को जवाब दिया है और पूरे देश को देने वाले हैं। इसी में तो बौखलाए हुए हैं आप लोग। ये भ्रष्टाचार होता है। दिल्ली वालों को जवाब दिया, सारी जांच बैठी है दिल्ली की पूरे सरकार की, पूरा गृह मंत्रालय जांच कर रहा है, एक एक चीज का जवाब देने को तैयार है और कह रहे हैं कि एक बार नहीं 100 बार जांच करो। केजरीवाल जी, रमेश बिधूड़ी साहब बताए ना फोर्ड फाउंडेशन क्या है। रमेश बिधूड़ी साहब, ये हिंदू रक्षा दल का क्या किया जाए और क्या आपका इससे कोई ताल्लुक है, जैसा कि आप कह रही है? ये देश के 100 करोड़ लोगों की भावनाएं हैं। इनको क्या लगता है कि जब देश की अस्मिता की बात आएगी, देश के स्वाभिमान की बात आएगी, जो व्यक्ति बात उठाएगा, आप ये मान रहे हैं कि हिंदू रक्षा दल के पीछे आप हैं? नहीं, हमारा कोई देखो, देश के 100 करोड़ लोग हैं। जहां देश के लोग स्वाभिमान की बात करेंगे, अस्मिता की बात करेंगे, तो चाहे कांग्रेस हो, चाहे अन्य दल हो, उनको भारतीय जनता पार्टी नजर आती है उस टाइम कि भारतीय जनता पार्टी करा रही है। देश के 100 करोड़ लोग हैं, इनको भी अगर दिल्ली की जनता ने चुनाव में जिताया है तो पहले वो भी लोग कहीं भाजपा को, कांग्रेस को वोट देते रहे होंगे। आज उनको भी तो कहें वो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। बरका सिंह जी, आपको लगता है सम्मान की बात करने वाला व्यक्ति, एक स्वाभिमान की बात करने वाला व्यक्ति? नहीं, स्वाभिमान का मतलब ये नहीं होता कि आप
स्वाभिमान का मतलब ये नहीं होता आप डंडे लेके किसी के दफ्तर में चले जाएं। स्वाभिमान का मतलब ये नहीं होता उस दफ्तर में जाके आप गमले तोड़ने लगे। स्वाभिमान का मतलब ये नहीं होता कि आप दादागिरी करें। स्वाभिमान किसे कहते हैं रमेश भी? ये तो रमेश जी वो बताएंगे। रमेश जी, ये तो आप उनकी पैरवी क्यों कर रहे हैं? तो ये कह रहा हूं, ये जो भारतीय जनता पार्टी पर डाल रहे हैं उसकी जांच होगी, जानकारी में पता लग जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, कौन लोग हैं। बरका सिंह जी थोड़ी भाजपा के हो जाएंगे। बरका सिंह जी, आपको लगता है कि एक लोकतांत्रिक तरीका है इस देश में, अगर आपको किसी के बयान से नाराजगी, आपके पास पुलिस है, आप एफआईआर कर सकते हैं, उसके खिलाफ मानहानि कर सकते हैं, लेकिन यह अधिकार आपको किसने दे दिया कि 40-50 जीप में भर के जाएंगे, लाठियां लेके जाएंगे, अपना बैनर लेके जाएंगे और कहीं भी जाके तोड़फोड़ करेंगे? गलत है, वो लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए। हम उसकी निंदा भी करते हैं, हमारी पार्टी का नेतृत्व निंदा कर चुका है उसकी। और बहुत ही शर्मनाक बात है ये, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसने भी किया है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें सजा मिलनी चाहिए और ये पता होना चाहिए कि वो कौन लोग हैं। लेकिन मैं फिर ये कहूंगी कि इस तरह की कोई भी बात, चाहे वो कोई भी हो, उसे इन कंट्रोवर्सी से बचना चाहिए और इस तरह की कोई भी बात जो है नहीं कहनी चाहिए जिससे कि किसी को कोई तकलीफ पहुंचे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी। बिल्कुल। और ये सबसे बड़ा मुद्दा उठ रहा है कि आखिर ये जो हिंदू रक्षा दल है इसके पीछे कौन है? पार्टी ऑफिस पर हमले के बहाने आम आदमी पार्टी के नेताओं को सियासत चपकाने का भी मौका मिल गया। पार्टी के तमाम नेता हमले के लिए सीधे तौर पर बीजेपी और बजरंग दल को कसूरवार बता रहे हैं। बीजेपी तो खामोश रही, लेकिन वीएचपी ने हमले की हकीकत पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। गाजियाबाद में आपके दफ्तर पर हुए हमले ने पार्टी को सियासत करने का नया हथियार थमा दिया है। दिल्ली में सरकार चला रही आम आदमी पार्टी को अपने विरोधी बीजेपी को घेरने का मौका मिल गया है। पार्टी नेता हमले के तार सीधे सीधे बीजेपी और आरएसएस से जोड़ रहे हैं। ये सब ये दिखा रहा है कि आज भाजपा और ये संघ परिवार में आम आदमी पार्टी के रुझान से या आम आदमी पार्टी का जो उर्फान हुआ है देश में, उससे इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई है कि वो लोग अब हर तरह की हरकत पर उतर आए हैं। सभी जानते हैं कि ये तथाकथित जो हिंदुत्व के ठेकेदार हैं, जिन्हें हिंदुत्व का है भी नहीं आता है। मैं इन्हें 6 साल की गुड़िया के साथ बलात्कार हुआ तो वहां बहुत बच्चे प्रदर्शन में थे, काफी लोग पिटे। मैंने ढूंढता रहा शायद ये ठेकेदार वहां मिले। सलमान खान ने एक बड़े शो में मोहिनी रूप धारे विष्णु को बेबी कहा, तो अभी मैंने ढूंढता रहा कि शायद इनकी आस्था आहत हुई हो। इनकी आस्था पॉलिटिकल पार्टीज पर आहत होती है। ये एक अदृश्य पेरोल पर लगे हुए लोग हैं जो आजकल नमोफाइंग इंडिया का कैंपेन चला रहे हैं, जो भाजपा दफ्तर के आसपास दिखाई देते हैं। आपके ऑफिस पर हमले के पीछे बीजेपी और बजरंग दल का नाम भी सामने आ रहा है। इसके बाद बीजेपी नेता तो सधे हुए अंदाज में अपनी बात रखी, लेकिन विश्व हिंदू परिषद ने बजरंग दल का नाम लेने पर आपको ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। जो भी इस तरह की घटना है उसको कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता और इस पर आरोप प्रत्यारोप से बेहतर होगा कि जो भी कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत कार्रवाई हो। इस पर किसी पर आरोप लगाया जाए, किसी पर प्रत्यारोप लगाया जाए, वो ठीक नहीं। घटना के बाद इस दृष्टिकोण से भी इसकी जांच होनी चाहिए कि कहीं यह हमला राखी बिरला की कार पर जो गेंद से हमला हुआ था उस जैसा हमला तो नहीं है कि कहीं सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए स्वयं आम आदमी पार्टी ने ही इसको कहीं ना कहीं मैनेज किया हो। जहां तक विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का सवाल है, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल किसी दूसरे के कंधे पर बंदूक लगाने रखकर चलाने में कभी भी विश्वास नहीं रखता। हमारा लोकतांत्रिक ढंग से विरोध करने का अधिकार है। बीएचपी के इस बयान के बाद आपके नेताओं पर ही सवाल उठने लगे हैं। कुल मिलाकर भ्रष्टाचार पर झाड़ू चलाने के इरादे से सत्ता तक पहुंची आप पार्टी को विरोधी अब सियासत के नए नए रंग दिखाने में लगे हैं। तो सवाल ये कि क्या आम आदमी पार्टी इससे निपटने की कोई तरकीब निकालेगी या फिर अपनी ही धुन में आम आदमी की राजनीति करती रहेगी? टीम न्यूज नेशन। और आज हमने आपसे एक सवाल पूछा था, क्या प्रशांत भूषण की जो जम्मू कश्मीर में उन्होंने राय दी है, रायशुमारी की, उससे आप सहमत हैं? इसके जवाब हम आपके सामने रखना चाहेंगे। ज्यादातर लोगों ने ये सवाल पूछा है, इसमें कई बातें सामने आई हैं। मसलन सतपाल सिंह राठौर साहब लिखते हैं, प्रशांत भूषण के बयान से लगता है कि अगर आपकी सरकार आ गई तो ये कश्मीर को पाकिस्तान को दे देंगे। वहीं अरुण कुमार ने लिखा है कि कश्मीर जैसे मुद्दों पर बोलने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए, कश्मीर किसी की जागीर नहीं है। और विजय कुमार, ये लगातार फेसबुक पे हमारे सवालों के जवाब आ रहे हैं, कश्मीर हमारे देश का दिल है
और हम अपने देश की धड़कन से समझौता नहीं कर सकते।